पेप्सी आईपीएल से स्पॉट फिक्सिंग के लिए नाम खींच लेता है, बट अभी भी लेकिन पाकिस्तान को हाँ मूविंग ऑन। लेकिन आज भी वेलकम टू द काउस कॉर्नर वंस अगेन। तो आईपीएल चालू है, तो वन ऑफ द बिगेस्ट लीग्स इन द वर्ल्ड। और फिर एक ये भी हमने बहुत देखा है कि जो भी कुछ बड़ा होता है, फेमस होता है, तो उसके साथ कंट्रोवर्सीज भी साइड बाय साइड चलती रहती है कि एक पॉजिटिव के साथ नेगेटिविटी भी आती है कि आईपीएल ने बहुत कुछ दिया इंडियन क्रिकेट को, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें भी इस टूर्नामेंट से रिलेटेड हुई जिससे थोड़ी नेगेटिविटी गई लोगों के अंदर। तो वही आज उन पे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था, कैसे वो चीजें अवॉइड की जा सकती है, और वो चीज होने के बाद क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले प्लेयर्स की लाइफ में, और फिर उसके बाद क्रिकेट को किस तरह से लोगों ने देखा आईपीएल की वजह से। तो आज थोड़ा कंट्रोवर्सीज इन आईपीएल डिस्कस करते हैं। कि अमन कुछ बता पाएंगे कि कैसे क्या शुरू हुआ, पहली कंट्रोवर्सीज इनकी मेमोरी में क्या है आईपीएल की। एक कंट्रोवर्सी जो मैं शायद लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊंगा वो था कि सेम कंट्री के दो प्लेयर्स के अगेंस्ट जो हुआ था, हरभजन और श्रीशांत के बीच में। हाँ। तो अब सीजन ऑफ पहला फर्स्ट सीजन था 2008 का, फर्स्ट सीजन था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि एक टीम का सीनियर प्लेयर एक जूनियर प्लेयर को थप्पड़ मार रहा है। और राइट। और सिचुएशन ये था कि अब एक्चुअल में तो कोई जानता नहीं है कि अभी रिवील नहीं हुआ सॉर्ट ऑफ ऑफिशियली, बट श्रीशांत ने आई गेस लास्ट ये जब वो बिग बॉस में आए थे तो उन्होंने रिवील किया था कि सिचुएशन हुआ क्या था कि उस टाइम पे उस ईयर सचिन तेंदुलकर कैप्टन था मुंबई इंडियंस का, बट इंजरी की वजह से हरभजन को कैप्टनसी दी गई थी। अब पंजाब और मुंबई में मुंबई ज्यादा फेवरेट थी कि वो जीतेगी, फेवरेट। और सेकेंडली हाँ फेवरेट से, और सेकेंडली हरभजन को कैप्टनसी का एक अलग प्रेशर था, तो इसकी वजह से वो ऑलरेडी काफी ज्यादा प्रेशर में थे। एंड ओपोजिशन टीम स्लेज करेंगी थोड़ी बहुत थी। किंग्स 11 राइट। हाँ, किंग्स 11 ओपोजिशन टीम्स आप ऑलवेज एक्सपेक्ट करोगे वो थोड़ा बहुत आपको स्लेज करेंगे जस्ट टू गेट इनटू योर नर्व्स। यही हुआ उस मैच में। अब प्रेशर अलग, एक विनिंग टीम को कैप्टन करने का हरभजन सिंह पे, और उसके बाद पे जब मैच खत्म हुआ किंग्स 11 पंजाब वो मैच जीत गई थी। तो जब हैंडशेक करने का टाइम आया तो हरभजन ने एक उल्टा चमेट दे दिया। पर मेरे को एक चीज नहीं समझ में है कि ब्रॉडकास्ट में सब चीज दिखाते हैं, राइट? हैंडशेक करने से लेकर टीमें मिलती हैं, तो लेकिन वो पार्ट क्यों नहीं है ब्रॉडकास्ट में कि रोता हुआ शक्ल दिखाया है? लेकिन मुझे आज याद है वो मैच में देख रहा था, मेरे को सब चीज नॉर्मल चल रहा है, सब सही चल रहा है, अचानक से श्रीशांत रो रहा है। हाँ वही श्रीशांत क्यों रो रहा है? मैच तो हारा है, मैच जीत गया। एक्चुअली ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि रिकॉर्ड तो होता है, बट हमेशा गौर करना जब मैच खत्म होता है तो जो ग्राउंड में प्लेयर होते हैं वो लोग थोड़ा बहुत हाथ मिलाना शेक करना दिखाते हैं, फिर एकदम से एडवर्टीजमेंट आ जाती है। हाँ। तो आई थिंक जब वो एडवर्टीजमेंट आया था तब उसने वो थप्पड़ मारा है या ये हरभजन को थोड़ी पता होगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी हरभजन ऑब्वियसली हरभजन को नहीं पता, किसी को ही नहीं पता। वो कोई एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता ना कि कोई एक प्लेयर दूसरे प्लेयर पे हाथ उठा देगा, क्योंकि जेंटलमैन्स गेम है। फुटबॉल में मैं देखा है कि लोग मार देते हैं, बट क्रिकेट में तो कभी नहीं देखा था। सुना हुआ है, किससे सुना है कि पाकिस्तान में इमरान खान अपने प्लेयर को मार देते थे, बट तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी टीवी पे रोता हुआ श्रीशांत दिखाई दिया हमको, दिखाई दिया। अच्छा उस टाइम पे लोगों को ये भी लगा कि अच्छा हाँ श्रीशांत रो रहा है, क्योंकि एक साल पहले मैथ्यू हेडन से पंगा ले रहा है, एंड्रू साइमंड से श्रीशांत पंगे ले रहा है। तो बट जो भी दो चीज, हर चीज का दो साइड होता है, तो इधर से अगर भज्जी ने मारा तो मतलब कुछ तो सामने से आया ही होगा, तभी
डायरेक्ट मतलब कुछ बोला, हाँ कुछ लिमिट के बाहर का बोला ऑब्वियसली बात है। बोला वही कि हरभजन ने कभी इस बात को खुलासा नहीं, मतलब द वर्ल्ड डजंट नो हिज साइड ऑफ द स्टोरी। नहीं, कभी नहीं। लेकिन फिर उसके बाद ये अच्छी चीज ये देखने को मिली कि हरभजन ने भी सॉरी बोला, हाँ और दोनों ही प्लेयर्स आज की डेट में अच्छे दोस्त है। किसी ने भी आगे जाके अपने, दोनों ने साथ में काफी क्रिकेट भी खेली इंडिया के लिए। वर्ल्ड कप 2011 वर्ल्ड कप में दोनों ही विनिंग टीम का भी पार्ट रहे। वो हीट ऑफ द तो मोमेंट का था, मेरे को लगता है हीट ऑफ द के। हाँ कि फेवरिंग टीम को कैप्टनसी करते करते हार गया मैं, हारने का फ्रस्ट्रेशन अलग होता है। मुंबई जैसी टीम का कैप्टन बनना, वो तो प्रेशर अलग ही। बट उस टाइम पे तो फिर भी मतलब इतना बड़ा इशू नहीं, अगर आज के टाइम पे कोई ऐसा करे तो आई थिंक, आई डोंट थिंक बट उस टाइम पे भी हरभजन सिंह वाज बैंड। हाँ सीजन के लिए बैन हो गया। बैन तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि आपने रूल तोड़ा है, क्योंकि क्रिकेट में आप टच नहीं कर सकते किसी भी प्लेयर को। लेकिन मैं कहता हूँ कि मीडिया का जो कवरेज है वो तो हाँ, स्पेशली जो भी मीडिया का जो कवरेज है, अभी जो कवरेज है उस हिसाब से तो सीधा श्रीशांत और सीबीआई हरभजन पर को श्रीशांत हो जाएगा, सीबीआई पर जस्टिस फॉर श्रीशांत हो जाता है, हैशटैग ट्विटर पे ट्रेंड कर जाते हैं। ट्रेंड कर जाता। तो फिर अगली चीज जो थोड़ी काफी कंट्रोवर्सीज में आई, दैट वर पार्टीज इन आईपीएल। तो मुझे क्या लगता है, जैसे कि जो आईपीएल का एक तरह से कॉन्सेप्ट ही था कि थोड़ा ग्लैमर को मिलाया जाए क्रिकेट के साथ, बॉलीवुड ऐसा और प्रोड्यूस करा जाए। मतलब बॉलीवुड और क्रिकेट को लेकर आने का कंसेप्ट होता है। हाँ और उसको लेकर आए, राइट। बट तो फिर उससे काफी कंट्रोवर्सीज पैदा हुई। जी सुप्रीत। मैं कह रहा था कि बॉलीवुड तो मिला ही मिला, आई थिंक मतलब डिस्ट्रैक्शन काफी थे उस टाइम पे यंग प्लेयर्स के लिए। हाँ मतलब जैसा था कि हर मैच के बाद पार्टी, मैच पार्टी हो रही है, पार्टी, सुबह फिर मैच पार्टी। हाँ, और उस टाइम पे आई थिंक हम 2 वर्ल्ड कप खेले T20 का, 2009 2010, और दोनों में हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो काफी हद तक उसका बोला गया कि इंडियन प्लेयर्स आईपीएल खेल के तुरंत T20 वर्ल्ड कप खेलने गए और आईपीएल में थक जाते थे क्योंकि आईपीएल पार्टी रात भर चलती थी, मैच खेलते थे। एक तो लंबा सीजन, ऊपर से पार्टी। और हाँ, और 2010 में तो आई थिंक 10 टीमें होती थी, राइट? 9 टीमें होती थी। हाँ, कोची टस्कर्स और कोची टस्कर्स और पुणे वॉरियर्स आई थिंक खेलते थे शायद तक। या नहीं, सीजन 2011 में इंट्रोड्यूस करा था उनको। अच्छा 2010 तक 8 टीम्स के साथ ही आईपीएल। ओके। हाँ, तो मतलब उस टाइम पे 2010-11 उस टाइम पे ही था ना कि आईपीएल पार्टीज काफी होते थे। और पार्टीज का जो मेन 2010 में एक आर्टिकल आया था, एक एनोनिमस क्रिकेटर ने अपना एक इंटरव्यू दिया था एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर को, कि उन्होंने बताया कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा एक ही चीज बोलते हैं कि प्लेयर्स हैव टू मेक देयर ओन चॉइसेस अबाउट देयर बॉडीज। जैसे कि उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि आपको अटेंड करना है कि नहीं अटेंड करना है, बट ऑलमोस्ट अब उस 2010 में आईपीएल एक नया कॉन्सेप्ट था। बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे दूसरे कंट्रीज के प्लेयर्स को नहीं जानते थे, तो दे टुक इट कि हाँ ठीक है अटेंड करते हैं, वी विल गेट टू नो ईच अदर। तो उसमें ये बताता है बंदा कि इसमें क्या होता है कि सब चीज, सारे पार्टीज मोस्टली सेम रूटीन पे होते थे। 40 से 45 मिनट्स का मॉडल्स का रैंप वॉक होगा, एंड फिर एवरीवन विल मिक्स विद द रेस्ट एंड द पार्टी वुड टेक ऑफ। उसमें बोलते हैं कि there were cheerleaders and girls also who were they called as escort service, and बोलता है कि सुंदर beautiful women were added to add glamour to the mix। ठीक है, फिर बोलता है कि जो कोई बड़े प्लेयर्स थे, they would hang around with these people, have a drink, pick a happy girl, sometimes two, take her back to the hotel room, and you know what happens after that। बट उसने बोला कि सबसे बड़ा मुझे डर लगता था कि जो अंडर 19 और जो अंडर 22 प्लेयर्स के जो प्लेयर्स हैं, जो ये चीज पहली बार देख रहे हैं, उन पे क्या बीत रही होगी ये चीज देख के। वही उसका ही एक एग्जांपल विराट कोहली है। आई थिंक उस टाइम पे विराट कोहली ने खुद ने कबूला है कि उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस काफी थे उस टाइम पे। बट यार
ये तो सच बात है, ये प्लेयर पे ऊपर डिपेंड करता है। आप मतलब पार्टी करना तो मतलब नॉर्मल जिसके कल्चर, लिए अगर आप प्लेयर ने हाँ, जिसके पार्टी करना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन जिसके नहीं लिए है, क्रिकेट इम्पोर्टेंट है वो नहीं जाएगा। उसको पता है कि मैंने आज परफॉर्म नहीं किया या मैंने आज परफॉर्म किया तो मुझे इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। तो मेरे लिए नहीं है, मुझे लिए नींद भी उतनी जरूरी है एक अच्छे प्लेयर के लिए, फिट रहने के लिए मोमेंट। जैसा आपने मतलब इंडियन मीडिया का है कि हर चीज को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के थोड़ा हाइप आके बताते हैं। हाँ वो तो है। तो वो तो 2008 में जब आईपीएल चालू हुआ तो वो चालू हो गया था कि अरे पार्टी होती है, ये बॉलीवुड वालों के साथ मिलते हैं, ये होता है वो होता है। वो ठीक है, वो तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के न्यूज में बताते, लेकिन ये मेरे को लगता है कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन था ये तब आया जब आरसीबी का एक पार्टी था और आरसीबी का एक प्लेयर था जो कंट्रोवर्सी हुई थी पूरी कि हाँ, लूक विजय। पॉमस बैक। हाँ हाँ, वो जो कंट्रोवर्सी हुई, उसको अरेस्ट हुआ है, किसी फीमेल ने केस कर दिया था कि थोड़ा हैरेसमेंट टाइप का उसने कर दिया मुझ पे, और क्या नाम था, सिद्धार्थ मालिया, और वो पूरा तो वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने बोला भी है कि ये एक ऐसी चीज है जो हमने अपने होम कंट्रीज में नहीं देखा। मतलब कि बहुत सारे जो यूएसए, यूरोप से वगैरह ये नेशन से जो चीयरलीडर्स आए, वो बोले कि वहाँ के लोग हम लोग को बस एक डांसर के रूप में देखते हैं। हम लोग ने इंडिया में क्या देखा कि लोग तरह तरह के रिमार्क्स दे रहे हैं, गंदे तरीके से देख रहे हैं, गंदे गंदी चीजें बोल रहे हैं। और तो ये एक सबसे बड़ा हम लोग के लिए उनके लिए इशू था। एक और हाँ, सही सही। और एक और पॉइंट जो बुरा है वो होता है कि इंडिया में बच्चे बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं क्रिकेट को। हाँ हाँ और सबके कुछ ना कोई ना कोई प्लेयर आइडल होता है, और जब आप अपने आइडल को आपको पता चलता है कि मेरा फेवरेट प्लेयर्स भी, मेरे सारे फेवरेट प्लेयर्स या फिर मेरी फेवरेट टीम के प्लेयर्स इन सब चीज में इन्वॉल्व हैं, तो वो हमेशा एक हाँ, वो नेगेटिविटी की आता है तरफ ही कि लेके जाता है। और जब छोटा बच्चा देखता है या उस माइंड का देखता है तो उसको तो वही चीज अट्रैक्ट करेगी कि अरे ये तो फिल्म हाँ पे भी हाँ आरसीबी के लिए 100 मार रहा है या मुंबई के लिए 100 मार रहा है, फिर पार्टी कर रहा है, फिर अगले दिन वापस 100 मार रहा है या 50 मार रहा है, विकेट ले रहा है, तो उसको तो लगेगा कि अरे ये तो चीज करना एकदम सही है। बट तो अच्छा, बट ठीक है, बट अब तब आईपीएल भी मतलब हमारे कंट्री के लिए तो लीग लीग स्पोर्ट्स लीग मतलब पहली बार ही आई थी। मुझे उसके लगता बाद है हमने आईपीएल को हम दो कैटेगरीज में साफ साफ डिवाइड कर सकते हैं, एक है ललित मोदी एरा एंड एक है पोस्ट ललित मोदी एरा। पोस्ट ललित मोदी era, यस। भी जाने के बाद आईपीएल ज्यादा कम्पिटिटिव तो था ही हमेशा से, लेकिन ज्यादा स्पोर्ट ओरिएंटेड लीग बट हो गया। यार मतलब लोग ललित मोदी को बोलते हैं, बट ललित मोदी नहीं, हम एज अ कंट्री एज अ स्पोर्टिंग नेशन ही इवॉल्व हुए हैं आफ्टर आईपीएल मेरे हिसाब से तो, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट को ही नहीं इन्फ्लुएंस किया है, बाकी स्पोर्ट्स में भी जो अब लीग होती है वो आई थिंक आईपीएल के कारण ही है, क्योंकि लोगों ने देखा कि आईपीएल में पैसा तो है। लोग कितना ही कहे कि पैसा खराब चीज है, नहीं भाई पैसा सबको ही अच्छा लगता है, तो और स्पोर्ट्स के लिए अच्छा भी है कि अगर स्पोर्ट्स पर्सन को और हम क्योंकि सिर्फ टॉप 10%, टॉप 15% को जानते हैं कि अरे जो ऑलरेडी हाँ आईपीएल से पहले से फेमस थे, फेमस है या जो अच्छा अर्न कर रहे हैं। जो आईपीएल ने जो रणजी प्लेयर्स को, जो दिलीप ट्रॉफी खेलते हैं, रणजी खेलते हैं, सैयद मुश्ताक अली खेलते हैं, उन सब प्लेयर्स को जो मौका दिया है, मतलब आईपीएल से पहले मुझे नहीं लगता कि खलील अहमद या ऐसा कोई प्लेयर कभी सोच भी सकता था कि मैं इंडिया के लिए कभी खेल पाऊंगा। राइट। हाँ, वही ये मैं स्मिथ में यही बोलना चाहूंगा कि तूने तूने जो ये बात बोली एकदम सही है कि स्पेशली इंडियन यंगस्टर्स के लिए जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है कि उनको पता चल रहा है कि हाँ भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है। अगर मेरे को अगर अपने कंट्री के लिए खेलना है तो मुझे अपना गेम कितना इंप्रूव करना पड़ेगा, या फिर मैं एक्चुअली कहाँ स्टैंड करता हूँ। नॉट जस्ट इंडियन प्लेयर्स यार, हमने आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट के लिए इम्पोर्टेंट है। शॉन मार्श आईपीएल के कारण आया, आज आरसीबी से जोशुआ फिलिपे खेल रहा है, अभी उसने ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेला है लेकिन आरसीबी के लिए खेल रहा है। हाँ, आरसीबी के लिए खेल रहा है तो लाइमलाइट पे खेल नहीं रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑस्ट्रेलियन सेलेक्टर देख रहा है उसको, देख रहा होगा। हाँ हाँ, तो डेविड वार्नर तो सबसे बड़ा एग्जांपल है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। हाँ, वो क्लब क्रिकेट से ही उठ के आया था। हाँ हाँ, फिर एक तरह से दोनों ही है, पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी आती है वो तो साथ हर में। चीज की होती है फिर जो आईपीएल के साथ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंट्रोवर्सीज, 2012 वानखेड़े स्टेडियम, कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, एज मुंबई वाज होम साइड।
तो एक वन ऑफ द रेयर विक्ट्रीज नाइट राइडर्स की मुंबई इंडियंस के ऊपर। और फिर उसके बाद जो हुआ, आई थिंक सुप्रील थोड़ा विस्तार में बता सकते हैं। हाँ, तो टीम ओनर्स, जैसे कि सबको पता है कि मैच के बाद ग्राउंड पे आते हैं फैमिली के साथ, तो उस दिन भी केकेआर के ओनर मिस्टर शाहरुख खान और उनकी फैमिली ग्राउंड पे थी। और मतलब वो एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में, फिर से वही बात है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो इंसिडेंट था, दोनों पार्टी ने भी वैसा रिएक्ट किया और मीडिया ने तो फिर उसको आई थिंक ज्यादा ही वो बड़ा चढ़ा के बताया। इंसिडेंट ऐसा हुआ, ऐसा था कि उनकी फैमिली ग्राउंड पे थी और आई थिंक मैच खत्म हो गया था, कवरेज भी खत्म हो गया था, तो ग्राउंड में किसी ऑफिशियल ने उनको बोला होगा कि अब मतलब जाने का टाइम हो गया है। गेट पर्सन आई थिंक, नहीं, गेट पर्सन, सिक्योरिटी गार्ड गार्ड पहले आया था, मतलब उन्होंने बोला कि आप जा सकते हैं। तो शाहरुख खान ने शायद ये बोला था कि क्योंकि आई थिंक वो जीत में थोड़ा हीट ऑफ द मोमेंट गलत वे में उन्होंने रिप्लाई दे दिया, तो फिर उन दोनों में कहा सुनी हो गई और फिर शाहरुख खान ने भी रिएक्ट ज्यादा कर दिया। तो फिर लेकिन मीडिया ने तो आपको पता ही है मीडिया का काम, मीडिया ने ओवर दिखाई दिया चीज मीडिया का कि बड़े आदमी ने छोटे आदमी को मार, हाँ, बड़ा ही गलत होगा, वही चीज है, बड़ा ही। आई थिंक शाहरुख खान ने बाद बोला था कि मुझसे गलती हुई, मेरे बच्चों ने भी बोला कि यू शुड नॉट बिहेव लाइक दैट। वो हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है। बैन हुए शाहरुख खान वानखेड़े स्टेडियम से 5 साल के लिए। 5 साल के लिए। तो नेक्स्ट एक हमको देखने को मिला 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, विराट कोहली और गौतम गंभीर, एक तरह से हीटेड आर्ग्यूमेंट। तो कि एक वो भी एक तरह से श्रीशांत वर्सेस भज्जी टाइप में ही था कि इंडियन टीम के 2 सीनियर प्लेयर्स एक ऐसी चीज में इन्वॉल्व थे, और वो भी विराट कोहली जा रहा था, आउट हुआ और विराट कोहली घूम के जा रहा था, लेकिन फिर पीछे से कुछ शायद ज्यादा आउट कर दिया कोहली को, तो ज्यादा जोश में आके गौतम गंभीर ने कुछ बोला, शायद अपने बॉलर को ही बोला होगा, कह रहे चलो गया कोहली गया। बट आई थिंक कोहली उस टाइम पे ज्यादा इन सब चीजों से रिएक्ट करता था, क्योंकि अब कोहली ज्यादा एग्रेसिव, ज्यादा रिएक्ट करने वाला था। तो और गौतम गंभीर तो बैट लेके ऐसा लगा कि आज तो गंभीर। और उसका बेस्ट लड़ाई का मेरे को बेस्ट बात क्या लगता है कि वो कैंप उस समय ब्रॉडकास्टर का कितना दिमाग चला कि उसने हेलीकॉप्टर कैमरे से व्यू दिया, पूरा व्यू दिया, कोहली आ रहा है, इधर से गंभीर आ रहा है, मस्त ऊपर वाले टॉप एंगल से व्यू आ रहा है, दोनों चल के आ रहे हैं। रजत भाटिया दोनों को अलग करते हैं, सीनियर। और सबसे अच्छा पार्ट ये था कि जो भी कुछ हुआ वो उस चीज को उन दोनों ने आगे कुछ ड्रैग नहीं करा मैच के खत्म होने के बाद। और ये भी पता चला कि सेम नाइट पे दोनों साथ में डिनर करने भी गए दोनों प्लेयर। बस वो पॉइंट ऑफ टाइम पे ही लड़ाई, फिर जब चला गया फिर मैच प्रोग्रेस हो गया, खत्म। तो एक अच्छा जेस्चर था वो। फिर विराट हुआ वो एक जेस्चर अच्छा नहीं था। विराट की कैप्टेंसी में फिर गौतम ने लास्ट टाइम कमबैक भी किया था टेस्ट मैच में, 50 भी राइट। तो लेके आए थे। उसके बाद बात करते हैं जो सबसे बड़ा एक तरह से स्कैंडल ही बोलूंगा जो आया था मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग से रिलेटेड आईपीएल के अंदर। आई थिंक ये सबसे बड़ी काफी कुछ प्लेयर्स बैन हुए, फ्रेंचाइज बैन हुई, दो बड़ी फ्रेंचाइजी, सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी आई थिंक फैन फॉलोइंग में, और उस टाइम पे तो मुंबई इंडियंस से भी बड़ी फ्रेंचाइजी थी। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बैन होना, और वो भी 2 साल और फिर इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे चेन्नई सुपर किंग्स। और भले भी प्लेयर्स इन्वॉल्व नहीं थे, कहीं पे भी चेन्नई के कोई प्लेयर्स इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन तो भी आपके फ्रेंचाइजी पे इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगना और बैन हो जाना, तो कहीं ना कहीं फिर लोगों के मन में आता है रे प्लेयर ने भी किया होगा, ये किया होगा। ये आई थिंक बहुत सही जस्टिफाई किया था एक अपने इंटरव्यू में कि कितना बड़ा धक्का था कि सीएसके नहीं है। और ये आई थिंक स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा क्राइम तो आई थिंक यही है, अगर आप
स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग करते हैं तो सबसे बड़ा क्राइम है ये स्पोर्ट्स के लिए। वो तो एक तरीके से आप स्पोर्ट्स ब्रेड एंड बटर प्रेडिक्टेबल से आप बना रहे हो cheat तो कर रहे गेम हो। का मजा नहीं आएगा ना। नहीं, वो तो सीधा हाँ। सीधा जो आपको दो रोटी दे रहा है, खांडो की रोटी जिसके कारण आप खा रहे हो, उसके हाँ। अगेंस्ट आप चीट कर रहे हो। ब्रेड एंड बटर के अगेंस्ट आप चीट करने लगे तो और फिर चीटिंग अगेंस्ट एवरीवन है, आप अपने फैंस के साथ भी चीट कर रहे हो जो इतना जो टाइम दे के फैंस आपको आपसे इतना सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं स्पेशली। एक्सपेक्टेशन हाँ एग्जैक्टली। मैं आप अपना टाइम निकाल के आपको दे रहा हूँ कि चलो मेरे को आज हाँ देखना है ये मैच में क्या होता है। और फिर बहुत ही ज्यादा इमोशंस भी जुड़े होते हैं सबके, जैसे कि हम भी देखते हैं कि केकेआर जीतती है तो मैं हूँ या दद्दू हो, और स्मिथ के साथ मुंबई इंडियंस, सुप्रिल भी केकेआर फैन है, और सीएसके फैंस को भी हमने देखा है, धोनी का तो पूरा इंडिया ही फैन है, तो उनके लिए भी एक बहुत ही बड़ा धक्का था वो। और और उसके बाद जो दूसरी टीम बैन हुई, राजस्थान रॉयल्स, मुझे लगता है राजस्थान रॉयल्स जो बैन हुई उस पूरे इंसिडेंट में, वो 2 साल जो बैन रहे और जो जिस सीजन वो ये सब चीजें हुई थी, उस पूरे में एक, टू बी ऑनेस्ट, एक ही प्लेयर का लॉस हुआ है, वो है श्रीशांत। हाँ। बाकी दो थे, चंडेला और क्या नाम था अजीत चंडेल, अंकित चौहान। उनके, वो ना कभी इंडियन टीम में आने वाले थे, ना कभी आईपीएल से कुछ वो ज्यादा सक्सेसफुल हो पाते। इसमें लॉस सिर्फ श्रीशांत का हुआ है, चाहिए कोई और माने। इससे श्रीशांत का तो लॉस हुआ, बीसीसीआई को भी लॉस हुआ था। आई थिंक उस टाइम पे पेप्सी हमारा हाँ, स्पॉन्सर था आईपीएल। पेप्सी आईपीएल था और पेप्सी ने हाँ, इमीडिएटली पुल आउट कर दिया। पुल आउट कर दिया था। मुझे और वो लगता है उस समय बहुत हाई प्राइस देके पेप्सी स्पॉन्सर बना था, डीएलएफ को रिप्लेस किया था। बट एक ये पेप्सी आईपीएल से स्पॉट फिक्सिंग के लिए नाम खींच लेता है, बट अभी भी लेकिन पाकिस्तान को हाँ। मूविंग ऑन। लेकिन एक ये चीज ये भी है कि इतना क्या पैसे के पीछे पागल होना कि आप सब ये कर रहे हो, क्योंकि आज के टाइम पे आईपीएल फ्रेंचाइज कम पैसा नहीं दे रही है अपने प्लेयर्स को। और श्रीशांत जैसा प्लेयर्स तो आई थिंक करोड़ से ज्यादा तो उनको पे कर ही रहे होंगे राजस्थान रॉयल्स, आराम से। और उसके बाद आपके पास बीसीसीआई का भी आई थिंक उनके पास कॉन्ट्रैक्ट था, और श्रीशांत एक अच्छा नाम थे इंडियन क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट टीम के। पर प्लेयर का तो चलो एक बार समझ सकते हैं कि हो सकता है कुछ मजबूरी रही हो, अगर किसी ने किया तो कुछ होगा, लेकिन पूरी टीम को कर देना, दाव पे लगा देना। सीएसके के सीईओ उस टाइम पे जो थे, उन्होंने पूरा टीम को ही लगा दिया कि हाँ भाई चलो मैं टीम पे ही बैटिंग करता हूँ पूरा। आई थिंक उस टाइम पे काफी अपनी टीम पे बैटिंग कर रहे हो यार। और कंट्रोवर्सी इसलिए भी हुई थी क्योंकि तब श्रीनिवासन आईसीसी बीसीसीआई प्रेसिडेंट भी थे। बीसीसीआई प्रेसिडेंट भी थे और टीम ओनर भी, टीम ओनर भी थे, तो काफी था। आई थिंक उस टाइम इंडियन क्रिकेट में भी सवाल उठे थे। हाँ। मतलब कितनी ट्रांसपेरेंसी है। ये सेम चीज जो 1999 के बाद जो हुआ कि इंडियन क्रिकेट, वही सेम चीज आईपीएल का इंटीग्रेटेड फेयर है। उसी से रिलेटेड फिर आई थिंक कैक्स जो कमेटी बनी क्रिकेट एडवाइजरी, और फिर लोधा कमेटी ने भी रिकमेंडेशन दिए, तो काफी सफर किया, अभी तक सफर कर रहे हैं बीसीसीआई। अभी भी गांगुली के स्टेटस को लेके श्योरिटी नहीं है कि वो कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे। हाँ, कि अक्टूबर के बाद रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। हाँ, तो काफी नुकसान तो हुआ है। लेकिन देखते हैं, राजस्थान रॉयल्स ने अच्छा स्टार्ट करा इस आईपीएल का, चेन्नई सुपर किंग्स भी लेट्स होप कि एज यूजुअल वो भी अच्छा करे इस आईपीएल में, और हम ये भी प्रे करते हैं कि आईपीएल ये वाला बिना कंट्रोवर्सीज के खत्म हो, बिकॉज काफी टाइम बाद शुरू हुआ है। आई थिंक सुप्रिल का कुछ इंटरनेट इशू हो गया है, सो गाइज थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस वंस अगेन, एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, कुछ भी करो, घंटे वाला आइकन दबाओ, इस वीडियो बस कर दो आप लोग लाइक डिसलाइक, अनलाइक भी कर दो, लाइक कर दो, शेयर करो, बस करो कुछ इस वीडियो के साथ कि मतलब। और भी टॉपिक्स आप सजेस्ट कर सकते हैं जिसमें हम बात करें, ऐसे कुछ टॉपिक्स एट रैंडम, कुछ भी, एनीथिंग। और सब्सक्राइब तो जरूर करो यार, देखते हो वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते, फ्री है तो दबा दो उसको,
एंड थैंक यू सो मच। Yes. हो गई कंट्रोवर्सी